कोशिश करेंगे, किसी को रुकना नहीं है। नानी मेरी बात मान लीजिए। धक्का दो इनको, कुचल दो, लेकिन वही करो जो मैंने कहा है। नानी दादी, आप तो मेरी बात सुनिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। ये सब ठीक नहीं है, कंचन ये जानबूझकर कर रही है। नानी प्लीज, नानी। माँ कंचन के बोलने पर आप ये कैसे कर सकती है? ये कैसी पूजा? मामी आप मेरी बात सुनिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। मामी प्लीज मत जाइए, मेरी बात सुनिए प्लीज। मामी, पापा आप तो मेरी बात सुनिए, मैं नियति हूँ आपकी बेटी। पापा प्लीज। कार्तिक रुको, मेरी बात सुनो। पापा अरे पापा, अक्षत। नियति, दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। तभी तो मैं लॉकअप से बाहर आ पाया। अक्षत जल्दी सबको यहाँ से ले जाओ, इससे पहले कंचन कुछ और करे। इस बार किस्मत तुम्हारे साथ नहीं नियति, मेरे साथ है। तुम्हारे घर वाले तो खुशी खुशी मरेंगे, लेकिन तुम तीनों भी नहीं बचोगे। और सबसे पहले जाएगा अक्षत। नियति, मेरा हाथ छोड़ो। बस कंचन, अब कुछ नहीं हो सकता कंचन, तुम हार चुकी हो। तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करते हो, लोगों की जान लेते हो।
पैसों के लालच में छोड़ दो। कंचन का साथ दिया था ना तूने। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अब जेल जाने को भी तैयार हो जा। मैडम मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो ये टोनी टोटके के बारे में जानती भी नहीं हूँ। ये तो मुझे वो कंचन है ना लेकर आई थी। मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं यहाँ एक्टिंग कर रही थी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा। उसने मुझे डरा धमका रखा था कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो वो मुझे भी मार डालेगी। मैं डर गई थी मैडम। मुझे पुलिस के पास भी तो जा सकती थी तुम, नहीं गई ना? इसका मतलब तुमने अपनी मर्जी से उसका साथ दिया। पुलिस अक्षत, अक्षत, नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी, मेरा बहुत नाम खराब हो जाएगा। पापा, माँ, थैंक गॉड आप लोग सब ठीक है, वरना मैं ओह नो, कंचन के तंत्र का असर तो अभी है इन सब पर। मैंने कहा था ना नियति, इस बार किस्मत सिर्फ मेरे साथ है। आज अगर मैं मर भी जाऊं तो भी जीत मेरी होगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी ये लोग मेरे तंत्र के बस में रहेंगे। कोई भी मेरा तंत्र नहीं काट सकता, कभी भी नहीं। कंचन, तुम मौत के सिर्फ 4 कदम दूर हो। भी दिल में इतनी नफरत? अब तो मान जाओ कि तंत्र के कारण ही तुम्हारी फैमिली बर्बाद हुई। ये भाषण मत दे, ये रास्ता मैंने खुद चुना है, ये जानते हुए भी कि इस पे मेरी जान को खतरा है। मैं मौत से नहीं डरती, डरपोक तो तुम लोग। जो चाहे कर लो नियति, अब तुम्हारे अपने, तुम्हारे माँ बाप, दादी, नानी तुम्हारी आंखों के सामने। मरते दम तक इस तरह ही रहेंगे, जिंदा लाश की तरह। सांस चलती रहेगी, दिल की धड़कनें भी चलेंगी, लेकिन दिमाग काम नहीं करेगा। उन्हें तुम्हारा परिवार मुबारक होने थे। डॉक्टर दक्ष, आप कुछ कीजिए। आप तो इस तंत्र को काट सकते हैं ना? काश मैं ऐसा कर पाता नहीं थी। कंचन ने जिस तरह का तंत्र तुम्हारे परिवार पे किया, अगर तंत्र करने वाला जिंदा नहीं रहेगा तो इस तंत्र को काटना बड़ा मुश्किल है नियति। डॉक्टर दक्ष, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा? प्लीज डॉक्टर दक्ष, मेरी फैमिली को बचा लीजिए, कुछ कीजिए। नियति संभालो अपने आप को। ऐसे कैसे संभल जाऊं अक्षत? अपनी फैमिली को ऐसे कैसे देखूं? कंचन के जाने के बाद भी सब कंचन के वश में रहेंगे? नहीं डॉक्टर दक्ष, आपने मेरी कितनी हेल्प की है, बस एक आखिरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। कुछ कीजिए डॉक्टर दक्ष, प्लीज। मैं कोशिश करूंगा नियति, पर प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जो कह रही हो वो पॉसिबल नहीं। एक मिनट अक्षत, मेरा नाम बोलो, कुछ भी बोलो लेकिन मेरा नाम लो। नियति कैसी बातें कर रही हो तुम?
ये सब किसी बात का इशारा कर रही है। मेरे जाने के बाद भी ये लोग मेरे तंत्र के बस में रहेंगे। सांस चलती रहेगी, दिल की धड़कनें भी चलेंगी, लेकिन दिमाग काम नहीं करेगा। दिल काम करेगा लेकिन दिमाग नहीं। कंचन के हिसाब से सब मुझे भूल चुके हैं, लेकिन उनका दिल अब भी नियति को पहचानता है। डॉक्टर दक्ष, दिल भी तो दिमाग पर हावी हो सकता है ना? अगर ऐसा हुआ तो सब ठीक हो जाएंगे। कहना क्या चाहती हूँ नियति? नियति, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो। नियति, ये क्या कर रही हो तुम? नियति पागल हो गई हो? नियति होश में आओ। नियति बंदूक नीचे करो। पर इनका दिल अब भी नियति को पहचानता है। अगर मेरा नाम सुन के अब भी धड़कनें बढ़ती हैं, तो ये अपनी नियति को बचाएंगे। पापा, मर जाएगी आपकी नियति। माँ? नहीं नियति, नियति बंदूक नीचे करो। पागलपन छोड़ो नियति। नियति बंदूक नीचे करो। अगर मेरे माँ पापा, मामा मामी भाई बहन नानी दादी किसी को मैं याद ही नहीं हूँ, तो इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। ये पागल हो गया? नियति, मरने से कुछ नहीं होगा। पापा, आपकी नियति मर जाएगी। माँ, पापा, मामा। नियति मत करो ऐसा। नियति हाथ नीचे करो। नियति पागलपन मत करो। मैं कह रहा हूं हाथ नीचे करो नियति। नियति पागल हो गई हो? नियति होश में आओ। नियति बंदूक नीचे करो। नियति पागलपन मत करो। नियति मरने से कुछ नहीं होगा। नियति पागल हो गई हो? नियति होश में आओ। नियति बंदूक नीचे करो। नियति पागलपन मत करो। नीचे करो। ये क्या कर रही हो तुम? नियति, ये तुम क्या कर रही थी? अपनी जान देने जा रही थी, क्यों? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ये भी नहीं सोचा कि तेरे पापा कैसे जिएंगे? हाँ? ऐसी हरकत कर रही थी। ऐसा कभी फिर मत करना बेटा। और ये सब क्या है? ये सब कैसे? और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? हमने डांट दिया तो रोने लगी। अब ऐसे काम करोगी तो डांटेंगे ही ना। क्या हुआ तुम्हें? मामा, आज डेट कौन सी है? आज तो 20 मार्च। आज 20 मार्च नहीं, 5 अप्रैल है। कंचन ने आप सबको अपने वश में किया हुआ था, इसीलिए आपको कुछ याद नहीं। हाँ, मुझे बस इतना याद है कि शुद्धिकरण के लिए आप सबको ये जल ग्रहण करना होगा। साध्वी जी आई थी और उन्होंने हम सबको पानी पिलाया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में कुछ याद नहीं। मैं बताती हूँ क्या हुआ और कंचन क्या चाहती थी। जाओ सभी जाके उस फांसी के फंदे पे लटक जाओ। अब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा परिवार खुदकुशी करेगा नियति।
पापा, ये वही हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की जेल से बाहर निकलने में। इन्हीं की वजह से मैं जेल से बाहर निकल पाया। थैंक यू वेरी मच। अगर अब जेल भी हो जाए तो कोई अफसोस नहीं। आप बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं एक बार सबसे मिल लूं और उसके बाद में आपके साथ चलने को तैयार हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेल खन्ना साहब ने करवा दी है। अब आप भी अपने परिवार के साथ प्यार से रह सकते हैं। मैडम, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर दक्ष, समझ नहीं आ रहा है आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने नियति की इतनी मदद की, मेरे पूरे परिवार को बचाया, अपनी जान तक दांव पर लगा दी बिना किसी स्वार्थ के। जी नहीं, ये कहना गलत होगा कि इस मदद के पीछे मेरा कोई स्वार्थ नहीं। एक छोटी सी कोशिश की थी मैंने, आप सभी लोगों के चेहरे पे खुशी लाने की, और बदले में थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी इज्जत मैंने भी कमा ली। थैंक यू डॉक्टर दक्ष। यू वेलकम मिस्टर खन्ना। अपनी जान देने निकली थी। और इस तरह से पिस्तौल अपने माथे पर लगा ली, डर नहीं लगा? बहुत डर लग रहा था माँ। ऊपर से दिखा रही थी कि अभी ट्रिगर दबा दूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रे कर रही थी कि काश आप सबको याद आ जाए कि मैं ही नियति हूँ और आप सब अपनी नियति को बचा ले, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत साल आपके साथ जीना है ना। सबको साथ साथ जीना है और खुशी खुशी जीना है। बिल्कुल सही कहा तुमने सुमति। कलयुग हो या सत्ययुग, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। आज भी जीत अच्छाई की हुई है। आज भी बुराई का अंत हुआ है। आज से इस घर पर कोई तंत्र नहीं होगा और खुशियों का जलसा होगा। भाई, ऐसे खुशी के मौके पे एक फैमिली सेल्फी हो जाए। Smile everyone. Cheers!